पुणे मंडल के यांत्रिक विभाग के C&W डिपो में आपका स्वागत है। पिट लाइन तथा प्लेटफॉर्म पर एयर स्प्रिंग को बदलने की प्रक्रिया यांत्रिक विभाग C&W आपके सामने प्रस्तुत करता है। LHB कोचों में बेहतर राइडिंग गुणवत्ता और भार घनत्व की भरपाई करने के लिए सेकेंडरी सस्पेंशन में एयर स्प्रिंग्स का उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न मेक और क्षमताएं जैसे 120 kN AC कोचों में, 140 kN गैर AC कोचों में और 160 kN AC और नॉन AC दोनों कोचों में। जब कोई एयर स्प्रिंग फेल हो जाता है या फट जाता है तो फीवर डिवाइस को आइसोलेट करने के बाद रेक को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुमति देने की आवश्यकता होती है। जब इसमें गार्ड, LP, ALP शामिल हों, जिसके परिणाम स्वरूप विशेष ब्लॉक सेक्शन में रुकावट आती है, जिसके परिणाम स्वरूप गंतव्य स्थान तक ट्रेन के अप्रत्याशित रूप से रुकने और समय पालन की हानि होती है। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए पुणे मंडल द्वारा नीचे दिए गए संसाधनों के साथ पिट या प्लेटफॉर्म पर हम एयर स्प्रिंग को बदलने का समाधान लेकर आए हैं। एयर स्प्रिंग बदलने के लिए आवश्यक उपकरण: 25 टन क्षमता का हाइड्रोलिक जैक 1 नग, लकड़ी की पैकिंग, गैस कटिंग उपकरण, एयर स्प्रिंग ले जाने के लिए पोर्टेबल ट्रॉली, ओपन एंड और रिंग स्पैनर्स 32 मिलीमीटर, एलन की 17 मिलीमीटर 2 नग, टॉर्क रेंच 50 न्यूटन मीटर से 220 न्यूटन मीटर, रिंग एंड ओपन एंड स्पैनर 18 मिलीमीटर। अन्य आवश्यकताएं: प्रभावित एयर स्प्रिंग को प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं होना चाहिए। एयर स्प्रिंग को बदलने की प्रक्रिया: कोच को रेक से अलग करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभावित एयर स्प्रिंग के सेकेंडरी डैम्पर के निचले नट बोल्ट को हटा दें। इसके साथ ही प्रभावित एयर स्प्रिंग के 4 एलन बोल्ट आकार 17 मिलीमीटर को हटा दें। यदि एलन बोल्ट में जंग लग गया है और आसानी से हटाया नहीं जा रहा है तो प्रक्रिया को तेज करने के लिए गैस कटर की मदद से बोल्ट को काट दें। जैक लगाने और कोच को उठाने के लिए प्रभावित एयर स्प्रिंग के कोच पर दिए गए लिफ्टिंग पॉइंट के नीचे लकड़ी की पैकिंग के साथ बेस तैयार करें। जैक का उपयोग करके कोच को तब तक उठाना शुरू करें जब तक एयर स्प्रिंग अपने आधार से फ्री लगभग 100 मिलीमीटर न हो जाए। एक बार कोच को उठा लेने के बाद प्रभावित स्प्रिंग को नए एयर स्प्रिंग से बदल दें। फिर कोच को नीचे करें और सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर और एयर स्प्रिंग के नट बोल्ट फिट करें। एयर स्प्रिंग और फीवर डिवाइस के आइसोलेटिंग कॉर्क को रीसेट करें और नए एयर स्प्रिंग को फुलाएं। एक बार नया एयर स्प्रिंग फिट हो जाने के बाद इंस्टॉलेशन लीवर को तब तक घुमाएं जब तक कि लेवलिंग वॉल क्षैतिज न हो जाए। फिर स्प्रिंग की ऊंचाई 287 मिलीमीटर, 292 मिलीमीटर एयर स्प्रिंग गेज से जांच करें। इस प्रक्रिया के बाद बिना किसी गति प्रतिबंध के कोच को अनुमति दें। इस पूरी प्रक्रिया में अधिकतम 45 मिनट से 60 मिनट तक का समय लगता है। इस उपयोजन को देखने के लिए यांत्रिक विभाग C&W शाखा आपका आभार व्यक्त करता है।